प्रिय हनुमान भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राम राम, जय सीताराम। भक्तों, आज की इस दिव्य और पावन वाणी में हम श्री बजरंग बली की पूजा के सही समय और उसकी महिमा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसका कारण यही है कि वे अपने भक्तों के सभी संकटों का नाश कर देते हैं। भक्तों, श्री हनुमान जी की भक्ति अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि वे अमर है, जरमर, कालातीत और अपने भक्तों के लिए सदा सुलभ रहने वाले देवता हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता की पूजा का एक विशेष समय निर्धारित है। कहा जाता है कि यदि किसी भी देवी देवता की आराधना सही समय पर की जाए तो वह अत्यधिक फलदायी होती है। इसी प्रकार बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता है कि श्री हनुमान जी की पूजा किस समय करनी चाहिए। क्या कोई विशेष मुहूर्त या समय होता है जब बजरंग बली की कृपा अधिक प्राप्त होती है? क्या कोई ऐसा नियम है जिसका पालन करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त हो सकती है? यदि आपके मन में भी यह जिज्ञासा है तो आप इस प्रवचन को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ दिन मंगलवार को माना जाता है। इस दिन को पवन पुत्र हनुमान को समर्पित किया गया है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उनकी पूजा करता है उसे असीम शक्ति और संबल प्राप्त होता है। भक्तों, कई लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कुछ लोग श्री राम कथा का श्रवण कर बजरंग बली को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि यह सभी विधियां सही दिन और सही समय पर की जाए तो इनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में श्री हनुमान जी स्वयं कहते हैं, प्रातः नाम जो लेहि हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। ये कथन उस समय का है जब श्री हनुमान जी और विभीषण जी की लंका में पहली बार भेंट हुई थी। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति सुबह के समय श्री हनुमान जी का नाम लेता है उसे उस दिन भोजन प्राप्त नहीं होता। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है। भक्तों, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्री हनुमान जी अपने भक्तों को भूखा रखना चाहते हैं, बल्कि इसका गुण अर्थ यह है कि श्री हनुमान जी का नाम लेना तभी फलदायी होगा जब इसे शुभता और पवित्रता के साथ लिया जाए, क्योंकि श्री हनुमान जी देवता स्वरूप भी है और देवताओं का नाम बिना स्नान, बिना पवित्रता के नहीं लिया जाता। इसलिए जब भी श्री हनुमान जी का नाम लेना हो तो स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, पवित्र भाव से उनकी आराधना करें। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं, हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय क्यों नहीं करनी चाहिए? मान्यताओं के अनुसार दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा फलदायी नहीं होती, क्योंकि इस समय की गई पूजा को हनुमान जी विकार नहीं करते। भक्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। रामायण में वर्णित है कि विभीषण जी हनुमान जी के प्रति अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे लंका में ही निवास करें ताकि वे उनकी निरंतर सेवा कर सके, लेकिन हनुमान जी श्री राम से अलग नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने विभीषण जी की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। किंतु उन्होंने विभीषण जी को एक वचन दिया कि वे प्रतिदिन दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या होते ही वापस लौट जाएंगे। इसलिए यह माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते, वे उस समय विभीषण जी से किए गए वचन को निभाने के लिए लंका में रहते हैं। इसीलिए दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता। अब सवाल यह आता है कि हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय क्या है? भक्तों, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह के दोष समाप्त होने लगते हैं, मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया या शनि की अशुभ दशा से पीड़ित है तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा अत्यधिक लाभदायक होती है। हनुमान जी के चरणों में समर्पण करने से व्यक्ति शनि देव के कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदि हम हनुमान जी की पूजा के सर्वोत्तम समय की बात करें तो भक्तों, हनुमान जी की पूजा के लिए प्रातः काल और संध्या काल को सबसे उत्तम माना गया है, अर्थात सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पश्चात। वैसे तो हनुमान जी की पूजा पूरे दिन की जा सकती है, लेकिन संध्या के समय की गई पूजा विशेष रूप से शुभ फलदायी होती है, संध्या काल में जब सूर्यदेव। लेकिन इसके लिए सही विधि का पालन करना अति आवश्यक है। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो इस दिन बिना सिले हुए वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात घर के ईशान कोण को शुद्ध कर वहां एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए और उस पर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र रखना ना भूले। इसके बाद देसी गाय के घी का दीपक जलाए, भगवान गणेश जी का आह्वान करें, फिर धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। हनुमान जी को लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात श्री हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाएं और इसे परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित करें। भक्तों, यदि आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन एक बार ही भोजन करना होता है और वह भी केवल मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दिन के समय आप फलाहार कर सकते हैं, जिसमें केले, दूध और अन्य मीठे पदार्थ सम्मिलित कर सकते हैं। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कई भक्तगण मुझसे बार बार यह प्रश्न करते हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है या
नहीं तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हनुमान जी सभी भक्तों के संकरण करने वाले देवता हैं। वे सभी के लिए पूजनीय हैं। वे किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते, परंतु कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्म वे सभी महिलाओं को माता सीता के समान मानते हैं, इसलिए महिलाओं को उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। ही पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि यह उनके ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाता है। यदि कोई महिला हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहती है तो इसे स्वयं न करे, बल्कि किसी पुरुष सदस्य के माध्यम से या मंदिर के पुजारी से यह कार्य करवाए। इसी प्रकार यज्ञोपवीत भी सीधे न चढ़ाए, ये भी किसी पुरुष के द्वारा ही अर्पित करवाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा भी केवल पुरुषों के लिए है। महिलाओं को इस नियम का पालन करना चाहिए। महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के दौरान हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश न करें, न ही उस समय पूजा अर्चना करें। ये धार्मिक परंपराओं का पालन करने के लिए आवश्यक है। हालांकि हनुमान जी की भक्ति के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है। महिलाएं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती है। वे मन से हनुमान जी का स्मरण कर सकती है, लेकिन पूजा करते समय इन विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा स्थल को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता ही ईश्वर का पहला नियम है। पूजा के दौरान हनुमान जी के समक्ष घी या चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह देसी गाय का ही होना चाहिए। भैंस के घी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के बाद अवश्य उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में बेसन से बनी मिठाई, गुड़, चना या बूंदी के लड्डू अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूजा के स्थान पर पूर्ण शांति होनी चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का गीत संगीत नहीं बजाना चाहिए। बहुत से लोग मोबाइल, टीवी या अन्य डिजिटल माध्यमों से हनुमान चालीसा सुनते हैं, लेकिन यह उचित नहीं माना जाता। हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं स्पष्ट और श्रद्धा भाव से करे, चाहे मन ही मन करे या धीमी गति से उच्चारण करे। एक महत्वपूर्ण नियम ये भी है कि जब भी हनुमान जी की पूजा करे तो उनके ऐसे चित्र या मूर्ति की स्थापना करें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण जी भी विद्यमान हो, या फिर आप संपूर्ण राम दरबार की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम के बिना किसी भी प्रकार की पूजा को स्वीकार नहीं करते। यदि आपके पास कोई मूर्ति या चित्र नहीं है तो आप केवल मन में श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करके शुद्ध स्थान पर बैठकर उनकी आराधना कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। भक्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी दिन रात श्री राम की सेवा में लीन रहते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि रात्रि का समय उनकी पूजा के लिए सर्वाधिक शुभ और फलदायी होता है, क्योंकि जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं तब हनुमान जी अपने भक्तों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, जैसे कि नौकरी की समस्या, विवाह में विलंब, संतान प्राप्ति की बाधा, तो मंगलवार और शनिवार को रात्रि 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो भक्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राम राम जय सीताराम अवश्य लिखें, ताकि हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।